नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं तो फिर वो हरी हो जाती है। ऐसे ही जीवन के हर कार्य में थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य रखें और प्रयास करें, समय बदलता जरूर है। और एक बात और ध्यान रखना साथियों, भाग्यशाली वो नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों, साथियों, पुनः एक बार हृदय से अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों मित्रों, साथियों, 2023 का आगाज होने जा रहा है और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी हृदय से प्रार्थना है। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? वैदिक ज्योतिष की विशुद्ध गणनाओं के साथ आपकी लगन, आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि के हिसाब से साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अपने अनुभवों का आंकलन लेकर आपके सामने हूं। सर्वप्रथम 2023 के वर्ष आरंभ की गणनाओं पर दृष्टि डालते हैं। कैसा रहेगा 2023, इस विषय पर आऊं इससे पहले साल 2023 के पहले दिन के जो ग्रहों का संचरण है वो किस प्रकार का है, ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2023 31 दिसंबर 2022 की आधी रात से प्रारंभ होगा, क्योंकि यह अंग्रेजी वर्ष है और 12 बजे के बाद नया वर्ष, नया दिन शुरू हो जाता है। इसलिए उस समय का जो लग्न है वो कन्या लग्न है और मेष के नवांश में नया वर्ष 2023 उदय हो रहा है। कन्या लगन, लग्नेश बुध कर्म और लगन भाव के स्वामी होकर शनिदेव और शुक्रदेव के साथ शनिदेव की स्वराशि मकर में पंचम भाव से संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव धनु राशि चतुर्थ भाव में और चंद्रदेव बृहस्पति के साथ मीन राशि सप्तम भाव में, मंगलदेव वृषभ राशि, राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में और केतु देव तुला राशि दूसरे भाव से संचरण। यह है साल 2023 के पहले दिनों का ग्रहों का संचरण। प्रिय दर्शकों मित्रों, साथियों, किसी भी राशि का वार्षिक राशिफल लिखते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मूल रूप से कौन कौन से ग्रह लंबे समय तक एक राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि शेष ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। उनका प्रभाव, जो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव मासिक राशिफल पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन जो लंबे समय तक राशि में संचरण करेंगे उनका प्रभाव वर्षफल में ज्यादा पड़ता है। तो शनिदेव, बृहस्पति देव और राहुदेव और केतु देव, इन चार ग्रहों का विशेष प्रभाव वार्षिक राशिफल पर 12 राशियों पर पड़ेगा। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और कुंभ राशि में शनिदेव का यह संचरण अद्भुत और अलौकिक होगा। मित्रों, साथियों, मकर, कुंभ और मीन को साढ़े साथी है, लेकिन मेरा निवेदन है कि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में संचरण करेंगे, न दृष्टि प्रतिकूल होगी न विराजना प्रतिकूल होगा। तो मकर, कुंभ और मीन राशि को साढ़े साथी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अष्टम ढैया कर्क और वृश्चिक को होगा और विश्वास करिएगा, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है, इसलिए अष्टम ढैया और चतुर्ढैया को भी ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि को चतुर्ढैया होगी और कर्क राशि को अष्टम ढैया होगी, तो इन्हें भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव, और बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 से अपने स्वराशि मीन से निकलकर मेष राशि में संचरण करेंगे और पुनः शनिदेव से त्रिएकादश संबंध बनाएंगे। पिछले 50 साल में जब जब शनिदेव का किसी भी रूप में बृहस्पति देव से युति संबंध, दृष्टि संबंध या फिर साथ बैठना, किसी भी रूप में संबंध बनता है, मणिकांचन योग बनता है साथियों।
राहुदेव की बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 से राहुदेव मेष राशि से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे, और केतुदेव की बात करें तो केतुदेव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। हाँ, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी, चराचर जगत को राहुदेव का यह संचरण, क्योंकि मंगल की राशि में है और मंगल शास्त्र पराक्रम कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो विश्व के अंदर प्रमुख लोग अपना शास्त्र और प्रदर्शन दिखाने का प्रयत्न जरूर करेंगे, यानी संभव है आपसी देशों में टकराव की प्रबल। मंगलदेव हमारी ब्लड का भी प्रतीक है, और केतुदेव कन्या राशि में आएंगे और मंगलदेव मीन राशि में आए, राहुदेव मीन राशि में आएंगे। जब तक ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करें तो 30 अक्टूबर तक संपूर्ण चराचर जगत में छोटी मोटी बीमारियों को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत जरूरी है, भय भ्रम और भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुदेव फॉल्स इल्यूजन्स बहुत, हवा बहुत बनाएगा, बिना बिना वजह का भ्रम बनाएगा। उसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इस पर विश्व को ध्यान देना पड़ेगा कि अनर्गल बयानबाजी, व्यर्थ का भ्रम, व्यर्थ का भय, फॉल्स इल्यूजन टकराव का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा, बचना चाहिए। ये 4 ग्रह 2023 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और ये राशि परिवर्तन विशेष रूप से 12 के 12 राशियों को 2023 में प्रभावित करेगा। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, और चंद्रदेव का वार्षिक राशिफल और मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता है। उनका प्रभाव रोज के राशिफल में रहता है, क्योंकि 2.25 दिन में नक्षत्र बदलते हैं। तो चंद्रदेव का प्रभाव ना मंथली राशिफल में होगा और ना ही वर्षफल राशिफल रहेगा। और इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लगन के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से और आपके नाम राशि के हिसाब से 2023 का राशिफल तैयार किया है। इन संपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके निर्णयों के बारे में, आपका धन, आपके कुटुंब, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, आपका खान पान, आपके छोटे भाई बहन, आपका सास, आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका निजी सुख, आपकी संपत्ति, आपकी माता, आपकी संतान, शिक्षा, बुद्धि, रोग, ऋण, निजी संबंध, नौकरी, आपका निजी परिवार, जीवन साझेदार, विवाह, आपकी पीड़ाएं, आपका ससुराल पक्ष, आपकी साधना, आपकी गुप्त रहस्य, आपका भाग्य, आपकी कंसल्टेंसी, आपके पिता, आपका धर्म, आपका कर्म, आपका कारोबार, कामकाज, आपका स्टेटस, आपकी आय, आपका लाभ, आपका सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, आपके खर्चे, आपका व्यय, आपकी हानि, आपके निजी बैंक, आपके अस्पताल, देश विदेश, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं, इन सारे विषयों पर माइन्यूटली विश्लेषण लेकर आपके सामने हूं। कोशिश पूरी करी है कि बहुत हद तक आपको ये राशिफल आपकी लगन, आपके चंद्र राशि और आपके नाम राशि पर सटीक बैठेगा। प्रयास किया है मैंने। पुनः याद दिला रहा हूं कि 50 साल, लगभग 50 साल वैदिक ज्योतिष की अद्भुत अलौकिक भारतीय सनातन संस्कृति अद्भुत धरोहर के साथ जीने का अवसर मिला है। अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। ये राशिफल आपके लगन के अनुसार भी है, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी, और आपकी नाम राशि के आधार पर भी है। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है, आपको लगन नहीं पता, तो आप अपने नाम के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं, और राशिफल पर आऊं उससे पहले सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन, में जीवन की महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करने जा रहा हूं। कैसा है आपका जीवन, कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व, मोटा मोटा संपूर्ण विवरण आपके सामने रखूंगा 2023 का। लेकिन आप व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुमंत्र दाती महाराज पे जाइएगा। वहां आपकी राशि और आपका व्यक्तित्व ये अद्भुत रूप से मैंने इस बार तैयार किया है। राशि श्रृंखला पूरी बनाई, 12 के 12 राशियों की श्रृंखला की वीडियो गुरुमंत्र दाती महाराज पर है, उसे आप जाके देख लेना। लेकिन अब मैं प्रारंभ करूंगा राशिफल कि साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा 2023। अब मैं बात करूंगा कुंभ राशि की, यानी विभिन्न ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का आपके ऊपर, यानी कुंभ राशि पर 2023 में क्या प्रभाव पड़ेगा। 2023 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या है कुंभ राशि 2023 और उनका राशिफल।
और सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की राशि अधिपति शनिदेव की। शनिदेव वर्ष प्रारंभ में द्वादश और लगन भाव के स्वामी होकर 17 जनवरी 2023 से लगन भाव स्वराशि कुंभ में ससनामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। काल पुरुष की कुंडली के जो 12 भाव है, पहला भाव मेष राशि को दिया है और मेष राशि में शनिदेव ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर नीच के होते हैं, लेकिन शनिदेव स्वराशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है और पंच महापुरुष योग में संचरण करें तो यहां अद्भुत नीच भंग राजयोग हो रहा है। 17 जून से 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था रहेंगे और वक्री अवस्था में शनिदेव का चेष्टा बल बढ़ेगा तो पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। वक्री अवस्था में शनिदेव प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करेंगे किसी को भी, क्योंकि स्वराशि में है, पंचमहापुरुष योग में है और स्वराशि में कोई भी ग्रह शुभ होता है, ये ध्यान। और वो तो लगन में विराजमान है, लगन में कोई भी ग्रह उत्तम फलों का संकेत दे रहे हैं भाई। तो कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि में लगन भाव, फिर नीच भंग राजयोग और फिर सस नामक पंच महापुरुष योग, इन सब में यह संकेत मिल रहा है कि उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। 17 जनवरी तक बृहस्पति देव से शनिदेव का त्रिकादश संबंध और 22 अप्रैल से पुनः बृहस्पति देव शनिदेव का त्रिकादश संबंध जो साल भर रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है शनिदेव की जो दृष्टि है, क्योंकि लोग भय पैदा करने के लिए कुछ भी कह सकते, साथी भय पैदा करने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, मैं उसके लिए इनकार नहीं करता, क्योंकि अपना अपना स्वभाव और अपना अपना अनुभव है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जो मेरा 50 साल का अनुभव, मैं अपने आराध्य के चरणों में विराजमान होकर हमेशा संसार से यही कहा कि शनि शत्रु नहीं मित्र, तो उसका कारण है जब त्रिकादश संबंध बृहस्पति से बनेगा, बृहस्पति लगन में और स्वराशि पंच महापुरुष योग मूल त्रिकोण राशि में, तो दृष्टि बड़ी शुभ रहेगी, दृष्टि का भय भी नहीं रहना है, क्योंकि कहा यही गया कि शनिदेव जहां देखते हैं वहां प्रतिकूल फल प्रदान करेंगे। लेकिन इस समय शनिदेव उत्तम फलों का संकेत दे रहे हैं। लगन आप है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी कार्यशैली, आपकी थॉट प्रोसेस है, आपकी सोच है, आपका स्वास्थ्य है। तो 2023 में आपकी कार्यशैली बड़ी सकारात्मक रहेगी। प्रत्येक निर्णय सूझबूझ और समझदारी और धैर्य से लेंगे, जिसका पूर्ण लाभ आपको कामकाज कारोबार में मिलेगा। और आपको जो सबसे बड़ा भय आपके ऊपर आपको लोग कहेंगे वो है आपकी 7.5 का। मैं फिर याद दिला रहा हूं मित्रों साथियों, शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में इस भय, इस भ्रम, इस भ्रांति से बाहर आई। शनिदेव आपको पूर्ण सफलता देंगे और लाभ के अच्छे अवसर देंगे, कामकाज के अच्छे संबंध बनेंगे। अब वैसे भी 7.5 का दूसरा चरण है, एक साथ कई क्षेत्रों में लाभदायक हाथ आजमाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी, धन की आवक होगी, आत्मबल मजबूत होगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मान सम्मान, यश, कीर्ति के नए संबंध स्थापित होंगे। लगन भाव में विराजमान शनिदेव तीसरी दृष्टि पुरुषार्थ भाव को देख रहे, यानी तीसरे भाव को देख रहे हैं। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होगा, डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में बहुत मजबूत होंगे, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, व्यवसाय में बढ़ोतरी के साथ मजबूती भी आएगी। सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, अद्भुत संकेत है डेली इनकम बढ़ने का। विशेष में जिन भाई बहनों का ग्रोसरी का व्यवसाय, उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी, धन की आवक बढ़ेगी, कामकाज पर अपनी एक पकड़ होगी, कार्य कुशल और कार्य गुणवत्ता की वजह से मार्केट में आपकी साख अच्छी रहेगी। सप्तम भाव साझेदारी का है भाई, यदि आपका पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय है तो मुनाफे का संकेत नजर आए। 7वां भाव आपका विवाह भी है, शादी विवाह संबंधी संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा, पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता आएगी, दाम्पत्य संबंधों की प्रगाढ़ता की वजह से पारिवारिक वातावरण शांतपूर्ण रहेगा। आपका संतुलन, सामंजस्य की वजह से जीवन साथी के साथ काम करने में प्रसन्नता बढ़ेगी। अब दशम दृष्टि कर्म स्थान यानी 10वें भाव पर है, कामकाज नौकरी को लेकर शनिदेव पूर्णतः आपके पक्ष में उन्नति के अवसर का संकेत दे रहे। जॉब कामकाज द्वंद के जो बादल थे वो छटेंगे, नौकरी में अनावश्यक भय भ्रांति से पीछा छूटेगा, जॉब में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी रहेगी, प्रमोशन संबंधी जो विघ्न है वो दूर होंगे और इंक्रीमेंट के साथ साथ प्रमोशन की संभावना भी है। आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, आप राजनीति के क्षेत्र में तो आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा, अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। बस वर्ष प्रारंभ में 17 जनवरी तक अपनों को साथ रखे, कोई निर्णय पारिवारिक रजाबंदी से ले, कामकाज कारोबार में जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं ले, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों साथियों, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आई 7.5 दूसरा चरण और शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में। काय का भय, क्यों भय? कोई दुश्मनी थोड़ी आपसे, हाँ
क्योंकि ये गोचर का फल है। और राशिफल चाहे वो डेली का हो, मंथली हो और वार्षिक हो, गोचर के आधार पर ही लिखा जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है निजगत कर्मों की वजह से, तब भी वो इस समय आपको अच्छा फल देंगे। लेकिन शनिदेव के मूल स्वभाव से आप व्यापक होना बहुत जरूरी, क्योंकि यदि मूल स्वभाव से आप परिचित नहीं होंगे तो परेशानी आएगी। शनिदेव कर्म फल दाता है, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य साधना समाधि मोक्ष के दाता है, सेवा के प्रतीक है। तो कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास और कुकर्मों से बचते हुए यदि आप अपने कर्म पर ध्यान देते, अपने कामकाज पर ध्यान देते हैं, अपनी नौकरी व्यवसाय समाज के सभी रिश्तों पर ध्यान देते हैं, तो अवश्य आपको सफलता मिले। कुकर्मों से बचना बहुत जरूरी, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनका मूल स्वभाव है फल वो आपके कर्मों के आधार पर देते। इतना ध्यान रखें, यदि आपके कर्मों में ऊपर नीचे है तो फिर ऊपर नीचे समय भी आपका होगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मूलतः त्रिकोण राशि में विराजमान शनिदेव आप पर कृपा करेंगे। धन समाज कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय परिवार, इस सब में आपको सुकून और शांति का संकेत नजर आ रहा है। अब बात बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति देव कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष प्रारंभ में लाभ और धन भाव के स्वामी होकर स्वराशि मीन में धन भाव में 22 अप्रैल तक संचरण करेंगे। लाभ भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी, सोशल सर्कल का स्वामी कहां बैठा हुआ है? धन भाव में। और धन भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। बृहस्पति वर्ष प्रारंभ से लेकर 22 अप्रैल तक कुंभ राशि वालों को कामकाज कारोबार व्यवसाय को लेकर लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेंगी। जब भी धन भाव का स्वामी लाभ भाव में संचरण करता है और या लाभ भाव का स्वामी धन भाव में संचरण करता है तो लाभ में बढ़ोतरी होती, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होता है, आमदनी के स्रोतों में वृद्धि होती। 22 अप्रैल से बृहस्पति देव तीसरे भाव में संचरण करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर, वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, नियमित आमदनी के स्रोतों में सुदृढ़ता आएगी और अविवाहितों के लिए विवाह का योग है। और विवाहित है तो शादी विवाह में आ रही उठापटक और परेशान से छुटकारा मिलेगा। तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव का संबंध सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान पर बन रहा है, भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा, गुरुजनों का साथ मिलेगा, पिता पक्ष मजबूत होगा, घर के वयोवृद्ध सदस्य आपको पूर्णता निष्पक्ष भाव से आपको सपोर्ट करेंगे, संतान पक्ष मजबूत होगा। इस समय आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, कामकाज में मन लगेगा, मेहनत और लगन से प्रत्येक कार्य को आप अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे। वर्ष प्रारंभ में बृहस्पति देव अकस्मात धन भी देंगे, नक्षत्र गणना इसी तरह का संकेत दे रही है। अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव 2023 में क्या संकेत दे रहे? कुंज सब केतु और शनि सम राहु, मंगल देव का प्रभाव और केतु देव का प्रभाव एक जैसा होता है, ऐसे ही राहुदेव और शनिदेव का प्रभाव एक जैसा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राहुदेव कुंभ राशि के लिए 30 अक्टूबर तक तीसरे भाव में संचरण करेंगे मेष राशि में। तीसरे भाव में विराजमान राहुदेव जातकों को हर पक्ष लाभ सफलता और खुशी का संकेत दे रहे हैं कि तीसरे भाव छठे भाव और 11वें भाव में राहु उत्तम फलों का संकेत देते हैं। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय में हर तरह से सफलता के मौके मिलेंगे, मुनाफा बढ़ेगा। प्रॉपर्टी वाहन सेल परचेज के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए इस समय पूर्णतः लाभ के अच्छे संकेत दे रहा है। आपका वाणी का प्रभाव कामकाज से बहुत अच्छा देखने में मिले, जो आपका वाणी का प्रभाव वो आपके कामकाज में देखने को मिलेगा, यानी आपकी संवाद शैली की वजह से नौकरी और व्यवसाय में आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। लेकिन 30 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक राहुदेव मीन राशि धन भाव में संचरण करेंगे। प्रत्येक कार्य में सूझबूझ समझदारी और धैर्य का प्रति देना होगा। पारिवारिक मसलों के व्यर्थ की कचकच और विवाद और तर्क से बचना होगा, लेकिन आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, इस बात का ध्यान। अकस्मात धन मिलेंगे, पैतृक संपत्ति के मसले निपटने का अच्छा संकेत नजर आ रहा है। बात केतु देव की करें, केतु देव 30 अक्टूबर तक भाग्य स्थान में संचरण करेंगे और भाग्य स्थान का केतु अच्छी समझ देता है, धर्म में रुचि बढ़ाता है, अध्यात्म में रुझान अच्छा करता है, संसानिध्य का मौका देता है, अच्छी सेवा के अवसर मिलेंगे, सामाजिक सरोकार अच्छा रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में मन अनुकूल साधन और सफलता का अवसर मिलेंगे। निजी संबंधों को संतुलन करने का मौका मिलेगा और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। ये संबंध नए जीवन की शुरुआत का संकेत भी दे दे। तो ये था इन 4 के 4 ग्रहों का कुंभ राशि वालों के लिए पूरे साल का लेखा जोखा। और वार्षिक राशिफल में मूल रूप से इन 4 ग्रहों को देखा जाता है। इन चारों के चारों ग्रहों में
कुंभ राशि वालों के लिए साल 2023 में लाभ, सफलता, खुशी और बेहतर परिणामों का संकेत दिया है। इन 4 ग्रहों का शेष ग्रह यानी सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शुक्रदेव कि महाराज समय समय जो अपना गोचर करेंगे, जो ट्रांजिट परिवर्तन करेंगे, विभिन्न राशियों को प्रभावित करेंगे। तो 12 महीनों के जो ग्रह योगायोग युति है, उसके हिसाब से कैसा रहेगा ये साल, मोटा मोटा पुनः आपको राशिफल बता रहा हूं। आप चाहे लगन से देखिए, चाहे चंद्र राशि से देखिए, चाहे नाम राशि से देखिएगा, आपको सब कुछ ठीक मिलेगा। नाम राशि, चंद्र राशि सटीक मानी गई है राशिफल में। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में राशि अधिपति शनिदेव वर्ष प्रारंभ में द्वादश और लगन भाव के स्वामी होकर 17 जनवरी 2023 से लगन भाव स्वराशि कुंभ में सस नामक 17 जनवरी से सस नामक पंच महापुरुष में संचरण करेंगे। निज भंग राजयोग है, पंच महापुरुष राजयोग है, स्वराशि है और मूल त्रिकोण राशि में है। और 17 जून से 4 नवंबर तक शनिदेव की वक्री अवस्था यानी चेष्टा बल शुभ वाला बड़े अच्छा मिलेगा। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में लगन भाव में नीच भंग राजयोग में संचरण करना अच्छे फलों का संकेत दे रहा है। 17 जनवरी तक बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिकादश संबंध और 22 अप्रैल से पुनः बृहस्पति देव शनिदेव का त्रिकादश संबंध। कुंभ राशि वालों के लिए यह वर्ष 2023 100 अवलोकन 100 प्रयासों से सफलता का वर्ष रहेगा। 17 जनवरी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। भाग्य का सितारा आपको लगातार सफलता प्रदान करेगा। कैरियर संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी का अच्छे अवसर मिलेंगे। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और प्रयासों का परिणाम मनोनुकूल प्राप्त होगा। व्यवसाय, नौकरी, कैरियर में कठिन परिश्रम, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। कारोबार के नए अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में 2023 आपको अच्छा संकेत दे रहा है सफलता का। ये जनवरी का महीना था। अब बात फरवरी की करते। कुंभ राशि वालों के लिए खुशियों से भरा रहेगा फरवरी का महीना। आपका कामकाज, आपका कारोबार, आपकी नौकरी में अच्छा मुनाफा मिलेगा। देश विदेश से आयात निर्यात के अच्छे संबंध बनेंगे और उसमें धन भी प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरेगा और पारिवारिक समन्वय बढ़ेगा और पैतृक संपत्ति के मसले भी निपटेंगे। मार्च और अप्रैल में इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि विवादित भूमि, भवन, वाहन संबंधी सौदों में नुकसान हो सकता है, उसमें पूंजी निवेश नहीं करें। साथ ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करें। ऋण संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। बिना पारिवारिक रजामंदी की जोखिम के कार्य में हाथ न डालें। इस समय स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान पर पूरा ध्यान दें। संभव हो तो गरिष्ठ और मिर्च मसालेदार भोजन से परहेज करें। लेकिन आर्थिक पक्ष आपका कमजोर नहीं रहेगा। मई और जून का महीना पुनः आपके लिए हर दृष्टिकोण से खुशियों का संकेत दे रहा है। युवाओं को कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। वैवाहिक मसले हल होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिली। एक बात और, यदि आप युवा तो सफलता के साथ साथ आपको नौकरी में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए मई और जून का महीना खुशी और लाभ का अच्छा संकेत दे रहे हैं। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। साथ गोचर यह संकेत दे रहा है कि लक्ष्य की पूर्ति में आप सफल रहेंगे। जुलाई के महीने में जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद न बढ़े, इस बात पर थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपनाना होगा। इसमें से आपकी आर्थिक पक्ष संपूर्ण परेशानियों से मुक्त नजर आ रहा है। आर्थिक पक्ष आपका बड़ा मजबूत रहेगा। संपूर्ण पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बुद्धि, विवेक, संतुलन, विचारधारा से आप बड़ी से बड़ी समस्या को सहजता से निपटा लेंगे। लेकिन शत्रु षड्यंत्रों के प्रति थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। शत्रु कुछ बिगाड़ देंगे नहीं, खाली टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन तब भी सावधानी अपेक्षित है। यात्राओं के दृष्टिकोण से ये वर्ष ठीक रहेगा। घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। तीर्थ यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा, परंतु यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। खान पान को लेकर सावधानी से वाहन चलाएं, लापरवाही नहीं करें। अगस्त सितंबर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए पारिवारिक मसले बहुत अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। दाम्पत्य संबंध में प्रगाढ़ता की वजह से पारिवारिक संतुलन अच्छा रहेगा। निजी रिश्ते सफलता का अच्छा संकेत दे रहे हैं। निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में आपका पूर्ण वर्चस्व रहेगा और लाभ के अच्छे स्रोत मिलेंगे। लेकिन सितंबर के महीने में जीवन में रिश्तों की नई दस्तक नजर आ रही है। मेरे मित्र, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता नहीं रखी तो पारिवारिक जीवन की गाड़ी पटरी से उतर सकती। इस वजह से धन हानि का संकेत नजर आ रहा है। तो जो नए जीवन में रिश्ते आ रहे हैं, मर्यादाओं का पालन जरूर करें और वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। अक्टूबर और नवंबर के महीने में व्यवसाय, कामकाज, नौकरी के हिसाब से बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। सास बाहुबल में बढ़ोतरी का अच्छे संकेत। नौकरी, कामकाज, कारोबार लेकर की गई यात्राएं पूर्णतः लाभदायी रहेगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं का योग भी। संपर्क सूत्रों का विस्तार होगा और वर्चस्व वाले व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। समाज के जो सक्षम लोग हैं उनसे आपके संपर्क सूत्र बढ़ेंगे। निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होगी।
आपकी धैर्य और आपका संयम और सहनशीलता का परिचय इस महीने आपको लाभ में अच्छा सफलता देगा। छोटे भाई बहनों के लिए खुशखबरी मिलेगी और उनकी समस्याओं से आपको मुक्ति भी मिलेगी। पारिवारिक सामंजस्य मजबूत होगा। विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा और कैरियर को लेकर उत्साह और उमंग अच्छा रहेगा और उत्तम लाभ मिलेगा। दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, परिवार के हिसाब से अच्छे लाभ का संकेत है। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। आर्थिक स्रोत मजबूत होंगे। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। कामकाज में अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। निजी रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेगी और प्रियजनों के साथ खुशी के क्षणों में समय व्यतीत होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर लाभदायक यात्राओं का योग भी है। अपनों के साथ भ्रमण के लिए भी आप कहीं जा सकते हैं और विद्यार्थी और युवाओं को विशेष लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी अनावश्यक परेशानी से मुक्ति, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की वजह से पारिवारिक संबंध में बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए समय पूर्णतः उनके पक्ष में लाभ का संकेत, क्योंकि राशि अधिपति शनिदेव स्वराशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और 22 अप्रैल से शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध, जब शनिदेव बृहस्पति युति हो चाहे संबंध चाहे दृष्टि हो, मणिकांचन योग बनता है और शनिदेव की दृष्टि बहुत पवित्र हो जाती है और आपको अच्छा लाभ देगी। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आगे मैं आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा और यात्रा पर अलग अलग विशेष रूप से जानकारी दूंगा, परंतु आपसे मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव का आपके सामने बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती, आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भला। हाँ, एक बात का दावा मैंने पहले भी किया, पहले भी करता आ रहा हूं, आज भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म बदल सकते हैं, कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो। माँ बाप की सेवा, पति पत्नी धर्मानुग आचरण और इस राष्ट्र की प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस महान कल्याणकारी मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन में खुशियां मिलेगी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि वालों को इस साल विशेष रूप से शनि पत्र नाम की स्तुति करना भी बड़ा उत्तम रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। यह अद्भुत जो मंत्र है कुंभ राशि वालों के लिए 2023 में लाभ, सफलता और खुशी का संकेत देगा। नमन नारायण। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, साथियों, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से कैसा रहेगा साल 2023? अब मैं व्यापार की बात करूंगा, नौकरी की बात करूंगा, धन की बात करूंगा। कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव 17 जनवरी से स्वराशि कुंभ में शश नामक पंच महापुरुष योग में लगन भाव में संचरण करेंगे और मैंने आपको बताया कि नीच भंग राजयोग भी है। लेकिन मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण करना अपने आप में बड़ा अद्भुत रहेगा। और जब 17 जून से 4 नवंबर के बीच में शनिदेव वक्री होंगे तो उनका चेष्टा बल बढ़ेगा और तब भी उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। लगन भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि पुरुषार्थ भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और दसम दृष्टि कर्म स्थान 10वें भाव पर रहेगी। इसके साथ एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि शनिदेव 17 जनवरी तक बृहस्पति देव के साथ त्रिकादश संबंध स्थापित जो मणिकांचन योग का निर्माण करता है और 22 अप्रैल से पुनः शनिदेव बृहस्पति देव का साल के अंत तक त्रिकादशी दशी संबंध रहेगा और शनिदेव की दृष्टि परिशुद्ध होगी, पवित्र होगी। तो 2023 में शनिदेव का बैठना और दृष्टि दोनों ही कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। आपके साथ काम करने वाले अफसर और अधिकारी आपसे प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। आपकी कार्य करने की शैली की वजह से आपको विशेष जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। यदि आप राजनीति में हैं तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। किसी महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति के प्रबल अवसर
यह अलग बात है कि सफलता और लाभ प्राप्ति के लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर है, लेकिन सफलता आपके कदमों रहेंगी। व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के अनुकूल अवसर मिलेंगे, मनोनुकूल सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। कैरियर के दृष्टिकोण इस साल आपके लिए शुभ और लाभदायी रहेगा। बिना सोचे समझे बस किसी तरह का जोखिम ना उठाए। बुजुर्गों की सलाह जरूर ले, परिवार को साथ रखें, परिवार को पूछ कर काम करेंगे तो आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होने से कोई रोक नहीं सकता आपको। लेकिन कारोबार में अद्भुत सफलता तो है, परंतु आपकी हठधर्मिता, दूरदर्शिता की कमी, अत्यधिक आत्मविश्वास ये आपको नुकसान दे सकता है। इससे बचना होगा, क्योंकि आपके अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण कोई नया ऑर्डर जो अच्छा मोटा पैसा दे सकता है, कोई नई डील आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए जिद पर नहीं अड़े। मार्च, अप्रैल, जुलाई के महीने में पारिवारिक सदस्यों को साथ रखना बहुत जरूरी, उनकी सलाह को मानना बहुत जरूरी। यदि आपने व्यावसायिक साथियों पर पैनी दृष्टि रखी और परिवार को अपने साथ रखा तो मुनाफे का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और यदि आपने इस मामले में लापरवाही कर दी, चूक कर दी, तो सरकार से भी हारने की संभावना है। विवादित सौदों में नुकसान या किसी विशेष परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी में है तो आपकी जिद और आपकी अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण आपकी इच्छा के विरुद्ध स्थानांतरण की संभावना भी है, ट्रांसफर की संभावना भी। इसलिए इस समय सावधानी से, संयम, धैर्य से काम करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि नौकरी में मुझे थोड़े से चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। लेकिन चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है, भयभीत होने की जरूरत नहीं। नौकरी में कोई परिवर्तन जून में ही करे, जून से पहले नहीं। और जून से पहले यदि आपका कोई कारोबार साझेदारी में है तो साथियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें, नुकसान की संभावना है। कानूनी मसलों को लेकर गलतफहमी हो सकती है, लापरवाही से नुकसान हो सकता है। दस्तावेजों को लेकर आप विशेष सावधानी बरतें। परंतु जनवरी, फरवरी, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आर्थिक पक्ष को लेकर, धन को लेकर खुशहाली और बेहतर परिणामों का संकेत है। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, धन लाभ के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। लेकिन बहुत जरूरी है, सफलता है, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बरकत होगी, बचत होगी। लेकिन जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे बॉस हो, चाहे उच्च अधिकारी हो, आपकी पैनी दृष्टि सब पे रखना चाहिए। कोई भी आपके साथ बैठकर आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, इसमें लापरवाही नहीं करिएगा। और याद रखिएगा, आपको साढ़े साथी से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं इस साल। ये मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी है। यदि प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में, कैरियर में, दुकान में, कारखाने में धन लाभ नहीं हो रहा है, घर में बचत और बरकत नहीं हो रही है, तो पूरे वर्ष घर की पहली रोटी जो चूल्हे पर पहली रोटी बनती है वो गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को और तीसरी रोटी कौवे को जरूर खिलाएं। महत्वपूर्ण कार्य करते समय हफ्ते में 2 या 3 बार हल्का ब्लैक रंग का कपड़ा आप जरूर धारण करें, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। घर में पूजित और सिद्ध किया हुआ दक्षिणावर्ती शंख रखना आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों और साथियों, इस विषय पर बड़ी मेहनत करी है। दक्षिणावर्ती शंख मेरी साधना का बहुत बड़ा अंग रहा है। यह आपको शनिधाम में मिल जाएगा। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप ये मंगवा सकते हैं। पूजन पूर्णता मैं अपने हाथों से करता हूं, इस बात का ध्यान। दुकानदार नहीं हूं भाई, क्योंकि आपके सवाल आएंगे, जवाब पहले ही दे देता हूं। ले कहीं से ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से 2023 क्या संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2023 का प्रारंभ यानी 17 जनवरी तक थोड़ा सा सावधानी का है। सुख भाव में यानी चतुर्थ भाव में बकरी मंगल देव का संचरण है। व्यर्थ में भाई बंधुओं के कारण सामाजिक टकरार और पारिवारिक परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं कर, लेकिन 17 जनवरी से शनिदेव लगन भाव में संचरण करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक संपूर्ण परेशान से छुटकारा मिलेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज में आपकी पैठ बढ़ेगी और सामाजिक वर्चस्व के साथ सामाजिक सरोकार और सेवाओं का अवसर भी मिलेगा। सामाजिक स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी, पारिवारिक स्थिति मजबूत होगी, पारिवारिक समन्वय बढ़ेगा, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, अनावश्यक कुटुंब और पारिवारिक प्रतिकूलताओं से पीछा छूटेगा। सामाजिक सेवा में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक कार्य में परिवार साथ खड़ा रहेगा, समाज में आपका वर्चस्व अच्छा रहेगा। निजी रिश्तों में अनुकूलता आएगी, पारिवारिक सदस्य आपके महत्व को समझेंगे, घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और शादी विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शादी विवाह योगी जातक जातिकाओं का विवाह संबंधी मसले हल होंगे और पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपस में समन्वय अच्छा रहेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवार का जो सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। परंतु अप्रैल और अगस्त के महीने में ग्रह गोचर घर परिवार में उठापटक का संकेत दे रहे हैं, लापरवाही नहीं करें। भाई बहनों के कामकाज और स्वास्थ्य को लेकर अच्छा संकेत
नजर नहीं आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। इसलिए घर के मुखिया को घर के सामंजस्य को बिठाने का भार रहता है और इस सामंजस्य को बिठाने का पूर्ण प्रयास आपको करना चाहिए। किसी रिश्तेदार या किसी पारिवारिक सदस्य की भूल की वजह से मोटा नुकसान हो सकता है। अपने पारिवारिक सदस्य को अपने कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद मेरी सलाह है कि जीवन साथी के साथ मतभेद न हो, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना पारिवारिक मसलों को लेकर अच्छा रहेगा। पारिवारिक परेशानियों में कमी आएगी, एक दूसरे के विचारों में सहमति रहेगी, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। घर परिवार में धार्मिक उत्सव का संकेत है। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वाहन सावधानी से चलाइएगा, सड़क नियमों का पालन करिएगा। पैतृक संपत्ति के बंटवार में सार्वभौमिक सोच और सहजता के कार्य करना होगा। इस वर्ष परिवार के वृद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। यह था सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण 2023 में मेरे नक्षत्र गणनाओं के आंकलन में। मेरी सलाह मानो न मानो भाई। आप चाहते कि पूरा साल अब पारिवारिक वातावरण खुशियों से बीते, तो किसी भी बुध पुष्य नक्षत्र के दिन बरगद के पके हुए 5 फल घर लेके आए, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करिए, केसर से इन 5 फलों को रंग दीजिए, जल में केसर घोलिए, फल अंदर डालिए और लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में टांग दीजिए कील में। हर हफ्ते नए वाले फल, पुराने वाले जल में प्रवाह, ये करते रहेगा, पारिवारिक सुख शांति रहेगी। और किसी भी मंगलवार दिन महीने में एक बार कम से कम घर में सुंदरकांड का पाठ रात्रि में जरूर होना चाहिए, सभी परिवार के साथ न मनाएं। अब बात करते हैं विद्यार्थी और युवाओं की बात। कुंभ राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए वर्ष 2023 शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव शनिदेव का सुप्रभाव होने के कारण प्रयासों के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना शिक्षा, कैरियर, कामकाज के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थी के लिए अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी और अपनी क्षमता दिखाने का पूर्ण अवसर मिलेगा। मई, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर के महीने में कोई प्रतियोगिता परीक्षा है तो सफलता का अच्छा संकेत है। मनपसंद स्कूल कॉलेज की प्राप्ति है और मनपसंद स्कूल कॉलेज के वातावरण की भी प्राप्ति आपको होगी। समय का फायदा उठाइए, पढ़ाई में प्रयत्नशील रहिएगा, लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले युवाओं के लिए वर्ष 2023 मनोनुकूल बीतेगा। रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, नए व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, नौकरी में आने वाली समस्याओं का निवारण होगा। अनुकूल समय है, किए गए प्रयास अवश्य सफल होगी, परंतु इस वर्ष विशेष कुटिल और स्वार्थी मित्रों से सावधान रहने की जरूरत है, वो आपको दगा दे सकते हैं। ये मेरी सलाह है, मानो न मानो। यदि कैरियर, कामकाज, नौकरी में विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता नहीं मिली तो पुष्य नक्षत्र दिन 7 दाने 7 मुखी रुद्राक्ष के गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। हर बुधवार को अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभकारी रहेगा। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये दुर्गा नवराण मंत्र है। हर रोज श्रद्धानुसार जाप करने से कैरियर, कामकाज, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। बुधवार दिन गाय को हरा चारा खिलाना भी युवाओं के लिए उत्तम लाभ का संकेत है। नमूने अब बात करते हैं यात्रा की। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 यात्राओं के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, अपनों के साथ लंबी यात्राओं का योग है और यात्राएं लाभदायक, शुभ और मंगलमय रहेगी। पारिवारिक सदस्य के साथ घूमने फिरने का भी अवसर मिलेगा, लेकिन यदि आप स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा कर रहे हैं तो इससे बचना चाहिए। जब भी आप यात्रा के लिए निकले हैं तो अपने साथ 7 मुट्ठी उड़द नीले कपड़े में बांधकर साथ रखें। यात्रा की समय समाप्ति के बाद श्रद्धानुसार दक्षिणा के साथ ये उड़द किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मनाएं। अब बात करते हैं 2023 और आपका स्वास्थ्य। कुंभ राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के वर्ष 2023 शुरुआती 2 सप्ताह थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत जरूरी। अपने ऊपर तनाव को हावी नहीं होने दे और अपने लिए थोड़ा सा समय निकाले। दैनिक दिनचर्या नियमित रहे और खान पान पर पूरा ध्यान, संभव हो तो थोड़ा सा तीखा और नॉनवेज, मतलब इस मिर्च मसाले वाले भोजन से परहेज करिएगा। 17 जनवरी से शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ में लगन भाव से संचरण करेंगे। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य का अच्छा लाभ मिलेगा। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी और समय पर चिकित्सा सुविधा का लाभ भी आपको मिलेगा। दैनिक दिनचर्या आप नियमित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। खान पान पर भी आप ध्यान देंगे। फिर भी अप्रैल के महीने में बृहस्पति देव, सूर्यदेव और राहुदेव तीसरे भाव में रहेंगे। कंधों को लेकर चोट की संभावना नजर आ रही है, सावधानी बरतें। आंखों संबंधी समस्या हो सकती, गले में, कंठ में, टॉन्सिल में, श्वास संबंधी कोई भी तकलीफ है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं। बृहस्पति देव, शनिदेव दोनों आपकी रक्षा करें, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर।
विशेष रूप मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में स्वास्थ्य को लेकर समझौता नहीं करिए। उसके बाद का समय पूरे वर्ष भर स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष चिंता नजर नहीं आ रही। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठे, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मेरी सलाह है साथियों, मेरा दबाव नहीं है। कि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो हर बुधवार को चावल और छिलके वाली मूंग दाल की खिचड़ी बनाइए और गरीब निर्धन विधवा स्त्री को अपने हाथ से खिचड़ी खिलाइएगा। सदानुसार दक्षिणा का भी दान दीजिएगा। स्वास्थ्य में कोई भी उठापटक है अवश्य कमी आएगी। मित्रों और साथियों, क्या ना करे 2023 में? कुंभ राशि वालों, 2023 में नैतिकता का दामन नहीं छोड़े, अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्यों से दूर रहे। किसी भी कार्य में 2023 में जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं ले। अपने आक्रोश और अपनी उत्तेजना को काबू रखें। संतान पक्ष को लेकर लापरवाही नहीं बरते। अपने को श्रेष्ठ दिखाने की भावना आपको मुसीबत में डाल देगी। अगवा नहीं बने। धैर्य और संयम का परिचय दे और असफलता से नहीं घबराए। इस वर्ष अपना ही भला सोचना परेशानी का सबक बनेगा। भला आपको होना चाहिए, लेकिन औरों को भी भला हो, इसका प्रयास भी आपको करना होगा। मैंने हर जगह आपको उपाय बताए, लेकिन उसके बावजूद 2023 में स्वास्थ्य को लेकर कहीं परेशानी है तो शनि पत्नाम स्तुति का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया कंठ की चात तुरंगी मैसी जा। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। शनिवार दिन सरसों की खली गौशाला में दान देना उत्तम लाभ का संकेत है। यदि 2023 में पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो किसी भी मंगलवार के दिन महीने में एक बार कम से कम हनुमान जी का चोला चढ़ाए, हनुमान जी का अभिषेक करें और अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। यदि कामकाज, नौकरी, कारोबार, व्यवसाय और आर्थिक परिस्थितियों को लेकर कोई परेशानी है, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः और इसके साथ साथ ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः या सूर्यपुत्रो उद्रिगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मम पीड़ा हरतुम मैं शनि। पूरे वर्ष भर इन मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हर शनिवार को देवाधिदेव शनिदेव के मंदिर में जाए, उनके श्री चरणों में तेल चढ़ाए, आपका कल्याण होगा और आपके कष्ट मिटेंगे। यदि 2023 में कोई भी समस्या हो तो संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष 6 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना उत्तम रहेगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे समाज या राजनीति, आप सफलता चाहते हैं और कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, इस पे मैंने खूब कहा। ये मेरा 50 वर्ष का अनुभव है। इन रुद्राक्ष को मैं खुद तैयार करता हूं। विशुद्ध भारतीय वैदिक पद्धति से पूजा पाठ करके आप तक पहुंचा दूंगा। यदि ये रुद्राक्ष आपको चाहिए तो नीचे नंबर आए, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। लेकिन मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ना मैं व्यापारी हूं और ना मैं कोई रुद्राक्ष बेचता हूं। आप लोगों को सूचना इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके सवाल होंगे और आपको सुविधा मिले। नंबर नीचे है, आप अवश्य मंगा सकते हैं। लेकिन पुनः मेरा निवेदन, ये जो राशिफल था कुंभ राशि वालों का, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरे जीवन का अनुभव का आंकलन था। कोई दबाव नहीं, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शकन उपन्न का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर आपसे मैं क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन
वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।